आज हम बात करेंगे एल्डिहाइड्स कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर के जे 2023 के सारे पीवाई कोर्स के बारे में। हर साल दोस्तों आपको ऐसे 2-3 क्वेश्चन दिखे जाएंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका होता है और सबसे ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसी से आते हैं। 2024 के आप दोस्तों डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि आपके पास ये है, इसके ऊपर आपने NaOH हीटिंग की H+ लगाया, तो फिर NaOH से दोस्तों क्या आएगा, OH माइनस आएगा, तो वो ये क्या करवाएगा कि O पे आपका माइनस ले आएगा और यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज ले आएगा क्योंकि इसको चाहिए है पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये दोस्तों अटैक कर देगा, तो फिर अब इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आ जाएगा, वो फिर से चाहेगा कि अपना इलेक्ट्रॉन रखे, इसलिए दोस्तों नाइट्रोजन को अपने ऊपर ये हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, तो NH- उसके ऊपर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों जब आप H+ का अटैक करवाएंगे और इसको आप खोल कर लिख देंगे तो ये दोस्तों आपका MEnSCOH ऐसा दोस्तों आपका खुलकर बन जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है 2-हेक्सीन O3H2O। यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान से देखें तो Zn आपका नहीं है, यानी कि कौन सी आपकी ओजोनेलिसिस है, ऑक्सीडेटिव ओजोनेलिसिस है। और ऑक्सीडेटिव ओजोनेलिसिस में आपका क्या बनता है, एसिड बनता है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 ठो O देंगे, दोनों साइड आप 2 ठो O देंगे क्योंकि ऑक्सीडेटिव आपकी ओजोनेलिसिस है। तो एक जगह पे आपका 2 कार्बन का एसिटिक एसिड बनेगा, एक जगह पे 4 कार्बन का ब्यूटेनोइक एसिड बनेगा, क्योंकि ये ऑक्सीडेटिव आपकी ओजोनेलिसिस है। अगर ZnH2O लिखा होता तो फिर यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन आपके जो होते हैं वो बनते हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें आपको बताने क्या आपका प्रोडक्ट बनेगा, OET- को फिर से चाहिए है इलेक्ट्रॉन, तो ये दोस्तों आपका क्या करेगा, यहाँ से H+ को निकलवा लेगा, क्योंकि अब ये सी डबल बॉन्डो के पास दोस्तों आपका नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। और इसके बाद दोस्तों क्या होगा कि सी डबल बॉन्ड O के पास नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, इसने यहाँ से H+ निकाल लिया, तो अब ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर अटैक कर देगा O पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पर दोस्तों अटैक आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका अटैक होने के बाद कुछ आपका ऐसा बन जाएगा, H+ आपका आके लग जाएगा O- के साथ और ऐसा आपका बन जाएगा। लास्ट में क्या होगा, आपने हीटिंग का करवाई है तो वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा, तो ये दोस्तों आपका मेजर प्रोडक्ट आके आपका बन जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है कि इसके ऊपर MgH2O लगाया है तो फिर आपका क्या बनेगा। तो फिर Mg आपने लगाया है तो क्या होता है, कोई भी आपका अल्काइल हैलाइड होता है उसके ऊपर जब दोस्तों आप Mg लगाते हैं तो क्या होता है, Mg आके लग जाता है बीच में, ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है। तो बीच में आके दोस्तों इसमें आपका Mg लग जाएगा और यहाँ पर अब Mg के ऊपर प्लस आएगा क्योंकि दोस्तों वो आपका पॉजिटिव है, और इसके ऊपर दोस्तों आपका नेगेटिव आएगा, तो ये फिर से वही अटैक करवाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, सी के ऊपर प्लस, तो ये दोस्तों आपका अटैक करके ये दोस्तों आपका बना लेगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है SOCl2 RNH2 LiAlH4 और H3O+। तो SOCl2 से क्या होगा, सी डबल बॉन्ड OH जो है ये दोस्तों आपका क्या बना लेगा, सी डबल बॉन्ड Cl बना लेगा SOCl2। ये आपका डार्जन मेथड होता है अल्कोहल बनाने का। इसके बाद दोस्तों RNH2 आपने लगाया है तो यहाँ से क्या आएगा, RNH- आएगा H+ निकलने के बाद, तो यहाँ पर दोस्तों ये दोस्तों आपका Cl की जगह यहाँ पर आपका लग जाएगा। और इसके बाद दोस्तों आप लगा देंगे LiLH4, तो फिर LiLH4 से क्या होगा, ये जो सी डबल बॉन्ड O है ये दोस्तों आपका CH2 में आपका रिड्यूस हो जाएगा, तो ये दोस्तों आपका मेजर प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। इसके बाद a solution of the product obtained by heating a mole of glycine with a mole of chlorine in the presence of red phosphorus generates chiral carbon atom। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है कि जब आप दोस्तों लगाते हैं Cl2 रेड फास्फोरस आप लगाते हैं इसके ऊपर ग्लाइसिन के ऊपर, आप जानते हैं ये एक अमीनो एसिड होता है जिसमें जो आपका R ग्रुप होता है, एक आपका वेरिएबल R ग्रुप होता है अमीनो एसिड में एक आपका दोस्तों एसिड वाला ग्रुप होता है, एक आपका अमीन वाला होता है, एक H होता है और एक वेरिएबल R होता है। और इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन दोस्तों आपका ग्रुप होता है R ग्रुप। इसके ऊपर आप Cl लगाते हैं तो एक जगह आपका H की जगह Cl लग जाता है और ये कार्बन आप कायरल हो जाता है क्योंकि इसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट है। तो असर्शन तो आपका सही है, लेकिन रीजन दिया हुआ है अ मॉलिक्यूल विद 2 कायरल कार्बन इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। ये दोस्तों आपका सही नहीं है, अगर एक कायरल कार्बन है तब आप श्योरली कह सकते हैं, लेकिन 2 कायरल कार्बन में नहीं कह सकते क्योंकि 2 कायरल कार्बन में मीजो भी आपका हो सकता है। तो इसके बाद दोस्तों आपको ये दिया हुआ है, इसके ऊपर दोस्तों आपने KMnO4 लगाया है और आपका A बना है, उसके ऊपर NH2KOH यानी कि वुल्फ किचनर आपने रिडक्शन करवाई है, तो लास्ट में आपका क्या बनेगा। तो फिर दोस्तों KMnO4 क्या करता है ना, ये दोस्तों हर जगह एसिड बनाने की कोशिश करेगा, तो फिर ये क्या करेगा, यहाँ पर जो आपका R ग्रुप था इसको डबल बॉन्डो R बनाने की कोशिश करेगा, और इसको बनाने के चक्कर में यहाँ पर आपको एसिड यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक जगह एसिड बन जाएगा और एक जगह दोस्तों
यहाँ पर आपका कीटोन बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों NH2 KOH आप जानते हैं क्या करता है, C डबल बॉन्ड O को CH2 में आपका रिड्यूस करता है। तो फिर क्या बना लेगा, ये C डबल बॉन्ड O रिड्यूस होकर यहाँ से हट जाएगा। और ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये एसिड को आपका रिड्यूस नहीं कर पाता है। जो आपका NH2 KOH आपका होता है, ये दोस्तों आपका एसिड को रिड्यूस नहीं कर सकता है। ये सिर्फ दोस्तों आपके कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस आपका कर सकता है। इसीलिए एसिड तो आपका एसिड ही रहेगा, लेकिन C डबल बॉन्ड O आपका रिड्यूस हो जाएगा सिंपल CH2 में। इसके बाद दोस्तों आपको ये दिया हुआ है एल्कलाइन KMnO4 डेल्टा, उसके बाद H3O+। तो दोस्तों कुछ भी हो, ईथर हो, साइड में दोस्तों आपकी कितने भी कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन हो, डबल बॉन्ड C हो, 3 कार्बन की चेन है, हमारे पास है दोस्तों KMnO4। और इसका काम क्या है, इसका काम है दोस्तों एसिड बनाना। ये किसी को भी कहीं से भी उठा के आपका एसिड बना देता है। और यहाँ पर आप देखें तो सबको ये एसिड बना देगा। 2 कार्बन का है तब भी हम इसको COH बनाएंगे। यहाँ पर ये ईथर है, यहाँ पर ये एस्टर है, तो इसको भी हम एसिड बनाएंगे, यहाँ पर इसको भी हम एसिड बनाएंगे। 2 कार्बन का हो, 3 कार्बन का हो, KMnO4 को फ़र्क नहीं पड़ता, ये सबको COOH ही आपका बनाता है। तो यहाँ पर आप देख लें, ये दोस्तों आपको सबको बनाएगा COH। अगर आपको बनाना है COH तो लीजिए एल्कलाइन KMnO4। अगर आपको लेना है अल्कोहल बनाना है तो आप लीजिए LiLH4। अगर आपको बनाना है एल्डिहाइड तो आप लीजिए डिबाल H। तो ये सब दोस्तों कुछ अपने अपने चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा आपके पाबंद होते हैं, ये वही चीज़ बनाते हैं, आप इनको कुछ भी दे दें। इसके बाद LiBH4 ETOH और यहाँ पर H3O+। तो यहाँ पर अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ये जो दोस्तों आपका जो LiBH4 होता है, ये दोस्तों आपके एसिड को रिड्यूस नहीं कर पाता है। इसका काम दोस्तों आपका क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है। एसिड को ये दोस्तों आपका रिड्यूस नहीं कर पाता है, ये दोस्तों आपके एस्टर को रिड्यूस आपका कर देता है। तो यहाँ पर जो आपका एसिड है C डबल बॉन्ड OH, तो वो तो वही रहेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो एस्टर है C डबल बॉन्ड O ET, इसको दोस्तों ये आपका रिड्यूस करके क्या बना देगा, अल्कोहल बना देगा। तो ये आपको रिडक्शन वाली ध्यान रखने हैं। इसके बाद X और Y आपको रीजन बताना है। तो फिर यहाँ पर आप रिएक्शन देख लें, तो यहाँ पर मेरे को OCO CH3 लगाना है, यानी कि मेरे को क्या चाहिए, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये मेरे को चाहिए। तो मैं ये ले लूँगा, पेरोक्साइड ले लूँगा। इसके बाद अगर मेरे को दोस्तों COO CH3 लगाना है तो फिर यहाँ पर मेरे को OCH3- चाहिए। तो इसीलिए मैं दोस्तों यहाँ पे CH3OH H+ और डेल्टा ले लूँगा। साइड चेन में मिथाइल सैलिसिलेट बन जाएगा। और इसका एक बहुत फेमस नेम आपको ध्यान रखना है, एस्पिरिन है ये क्या है आपका, एस्पिरिन। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है NaHSO3 डाइल्यूट HCl NaCN H2O LiLH4 HCl और H2O। तो फिर यहाँ पर NaHCO3 के साथ क्या होता है ना, यहाँ पर आपका आएगा माइनस, यहाँ पर आएगा प्लस, यहाँ पर आपका आके लगेगा CN और एक जगह आपका लगेगा आके लास्ट में OH। तो यहाँ पर एक जगह CN और एक जगह पे OH, O पे माइनस आएगा, C पे प्लस आएगा। इसके बाद LiLH4 आपने लगाया है। आप जानते हैं LiLH4 जब आपके साइनाइड को रिड्यूस करता है तो अमीन बना देता है, CH2NH2 आपका बना देगा। इसके बाद क्या होगा, अगर आपने इसको HCl और H2O में डाल दिया, HCl और H2O में डाल दिया, यानी कि क्या कर दिया इसको दोस्तों आपने हाइड्रोलाइज कर दिया। और इसको आपने हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो आप जानते हैं साइनाइड का क्या बन जाता है, हाइड्रोलिसिस से एसिड बन जाता है। पार्शियल हो तब आपका अमाइड बनेगा, लेकिन हम फुल ही मानेंगे, इसलिए आपका दोस्तों एसिड बन जाएगा, CN का COOH आपका बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों एसिडिटी ऑर्डर आपको बताना है। एसिडिटी ऑर्डर देखते हैं। तो एसिडिटी ऑर्डर के लिए सबसे पहले ये तो हमारा एसिड है, हमारा एसिड दोस्तों हमेशा सबसे ज़्यादा होता है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखें तो ये तो एल्कीन है, यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर दोस्तों आपका माइनस आएगा, तो ये दोस्तों आपका रेजोनेंस कर पाएगा, ये दोस्तों आपका रेजोनेंस कर पाएगा ये पूरी रिंग में। यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर माइनस आएगा। तो कौन सा माइनस आपका ज़्यादा स्टेबल है, C वाला तो दोस्तों आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये दोस्तों आपका 2 जगह से रेजोनेंस कर लेगा। तो ये दोस्तों अब आपका जो आपका D वाला है वो ज़्यादा स्टेबल हो गया। ये आपका B वाला दोस्तों फिर एक और बात आपका दोस्तों रेजोनेंस कर लेगा यहाँ के साथ, तो फिर ये दोस्तों स्टेबल हो गया। HA वाला दोस्तों आपका रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, तो HCDBA ये दोस्तों आपका सही ऑर्डर हो जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है NaCN ETOH H3O+ MEMgBr। ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें क्या आपका बनेगा। यहाँ पर मैंने आपको दिया भी हुआ है क्या बनेगा, लेकिन आपको पहले इसको दोस्तों अटेम्प्ट करना है। एक आपका मैं आपको शॉर्टकट भी आपको बता देता हूँ। NaCN है, आप जानते हैं 1 कार्बन आएगा,
और ETOH है आप जानते हैं 1 कार्बन आएगा। MEMGBr है तो यहाँ से 1 Mg आएगा, 3 कार्बन आएंगे। तो आपको दोस्तों 1 कार्बन देखना है, ऐसी चीज़ देखनी है, ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें +3 कार्बन आपको दिखे, जिसमें +3 कार्बन आपको दिखे। तो आपको दिखेगा कि +3 कार्बन वाला तो सिर्फ यही है, +3 कार्बन तो वाला तो सिर्फ यही है आपके ऑप्शन में। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों ए इन द गिवन रिएक्शन आपको बताना है। तो फिर इस रिएक्शन में क्या होगा दोस्तों, आप जानते हैं डबल बॉन्ड O के बाद आपका H आता है, H+ आएगा तो OH2+ आएगा। तो ये दोस्तों पानी बना के निकलना चाहेगा और यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसके बाद जो आपका OH है यहाँ पर अटैक मार देगा अपना लोन पेयर के साथ H+ निकालने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपका OH आकर लग जाएगा और इसके बाद H+ निकल के आपका ये मेजर प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि ऐसे में दोस्तों आपकी जो साइकिल वाले प्रोडक्ट होते हैं बहुत आपके फेमस होते हैं, वही आपके आंसर भी होते हैं। तो अगर आप कहीं अटक जाए तो आपको साइकिल वाले को प्रेफर करना है। इसके बाद वैसे ही एक और क्वेश्चन है, यही हमने अभी किया भी था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जे के PYQs आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। और भी हमने अल्कोहल फिनॉल ईथर के आपके करवाए हुए हैं और बाकी चैप्टर्स के भी करवाए हुए हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। JEE 2024 को देखना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।